हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आपने क्लास नाइन्थ के मैथ का इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी। आपको पता चल गया होगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे जो है किससे जो है किस यूनिट से कितने नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, और न्यू बुक भी आपको मिल गई होगी। तो पहला जो है आपका जो है स्टार्टिंग जो यूनिट फर्स्ट होगी वो चैप्टर 3 से होगा, ठीक है, जिसका नाम है द वर्ड्स ऑफ नंबर्स। इसमें हम जो है नंबर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको जो है एक्सप्लेनेशन +1 एक्सरसाइज की वीडियो जो है हर वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ऑफ नंबर्स। द डाउन ऑफ द मैथमेटिक्स द ह्यूमन नीड टू काउंट। काउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है, और जो है हमने कैसे काउंटिंग सीखा। तो आइए इस कंसेप्ट को हम पहले एक बार जो है सीखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम अपनी हिस्ट्री जानते हैं कि हमारी जो है कैसे मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई। तो लॉन्ग बिफोर ह्यूमैनिटी बुल्ड सिटीज फॉर्मुलेटेड लॉ स्टडी द स्टार देयर एक्साइटिंग ए फंडामेंटल प्रैक्टिकल नेसेसिटी। जब हमारी जो है मानवता स्टार्ट हुई थी, हम कहें कि हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई थी, ये शहर नहीं बने थे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, आज की तरह जो है स्कूल नहीं थे, वहाँ पे स्टडी नहीं होते थे, तारों की गिनती नहीं होती थी, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ है। तो हम कैसे काउंट करते थे, ठीक है, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैथमेटिक्स डिड नॉट बिगेन इन ए क्लासरूम। उस समय जो है मैथमेटिक्स जो है क्लासरूम से स्टार्ट नहीं हुई थी, और जो हम इक्वेशन बोर्ड पर पढ़ते हैं ये भी सब नहीं था। इट बिगेन इन द डर्ट। ये जो है डर्ट से, ऑन द बार्क ऑफ ट्री एंड ऑन द बोन्स। तो जो मैथमेटिक्स में काउंटिंग स्टार्ट हुई थी ये धूल मिट्टी से, पेड़ों की छाल से, हड्डियों, बोन मीन्स क्या होती है, जानवरों की हड्डियों से जो है स्टार्ट हुई थी काउंटिंग। अब आप सोचेंगे कैसे, यहाँ से कैसे स्टार्ट हुई है। तो आइए देखते हैं। लिविंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, बहुत साल पहले जब हमारी जो है सभ्यता स्टार्ट होती थी, स्मॉल एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, जब जो है लोग खेती करना जो है स्टार्ट करते थे, ठीक है, आज के हजारों साल पहले, जो नदियों के किनारे, बैंक ऑफ सरस्वती, रिवर, गंगा, यमुना, इन्हीं के किनारे जो है सबसे पहले जो हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सुने होंगे ना कि मनुष्य क्या था, चरवाहा था, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप में जो है जानवरों को जो है पालना स्टार्ट किए थे। तो यू हैव अ हर्ड ऑफ कैटल, हम क्या थे, हर्ड ऑफ कैटल्स के जो है रखवाले थे। एवरी मॉर्निंग, कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, एवरी मॉर्निंग जो है जो धूल मिट्टी होती थी घने जंगल में जो है उससे होते हुए जो है अपने जो है जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, डेंस फॉरेस्ट टू ग्रेज, एंड एवरी इवनिंग उनको लेकर हम रिटर्न आते थे। हाउ डू यू इंश्योर दैट ए कॉप हैज नॉट वंडर्स ऑफ। और आप कैसे ऐसी कंडीशन में आप कैसे इंश्योर हो जाएंगे कि हम जितनी जो है जानवर लेकर गए थे हम सबको लेकर आ गए, ठीक है, घने जंगल्स में ऐसा तो नहीं ना कोई छूट गया, क्योंकि वहाँ उस समय तो काउंटिंग थी नहीं, आपकी तरह से जो है वो 1 2 3 4 तो पढ़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या करते थे, तो विदाउट वर्ड फॉर नंबर, उनके पास वर्ड नहीं थे, ठीक है, आपकी तरह अल्फ़ाबेट नहीं थे, आपकी तरह 1 2 3 नहीं था। तो स्टार्ट किए थे विदाउट रिटन सिंबल, उनके पास कोई सिंबल भी नहीं था। तो अर्ली ह्यूमन सॉल्व दिस थ्रू एक कंसेप्ट कॉल्ड 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो कैसे काउंट करते थे, एक कंसेप्ट के माध्यम से, और उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। जब छोटा सा बच्चा होता है तो आप देखते होंगे ना, उसको उंगली पकड़ के काउंट कराई जाती है, बच्चा बोलो 1 2। आप भी जब छोटे क्लास 1 में रहे होंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे करते हैं, इंग्लिश करते हैं ना, 1 2 3। तो वो जो है क्या होता है, वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी काउ डेट लेफ्ट द सेटलमेंट, और हम कैसे करते थे, द हर्डर माइट प्लेस 1 pebbles इन ए क्ले पॉट। जैसे मान लीजिए कोई क्ले पॉट रख लें, तो उसमें जो है छोटे छोटे पीबल्स बनाए रखते थे, ठीक है। तो एक काऊ जो है क्रॉस की तो एक पीबल्स जो है पॉट में डाल दिए, दूसरी क्रॉस की तो दूसरी पीबल्स में डाल दिए। इस तरह से तब तक करते थे कि जब तक जो है सभी काऊ जो है क्रॉस नहीं कर जाती थी। और जब शाम को लेकर वापस आते थे तो क्या करते थे, वो पॉट से एक एक निकालते थे, एक इनके जो है जहाँ पे बांधते थे, जहाँ पे रखते थे, जब एक अंदर आई तो एक निकाल दिए, एक अंदर आई एक निकाल दिए। तो लास्ट में क्या होता था, लास्ट में
ये जो उनका पॉट होता था एम्प्टी हो जाता था। इफ द पॉट वाज एम्प्टी एट द एंड ऑफ डे, ठीक है, अगर शाम को पॉट एम्प्टी हो जाता था तो हर्ड जो होते थे, चौराहे जो होते थे, वो सेफ हो जाते थे कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमारी कोई जो है जानवर, कोई भी गाय, कोई भी एनिमल छूटे नहीं हैं। और इफ पीबल्स रिमेंड, अगर जो है पॉट में कुछ पीबल बच जाते थे तो इसका मतलब क्या है कि काउ वेयर मिसिंग, कोई ना कोई हमारी गाय या जो भी जानवर है वो मिस है, वो जंगल में रह गई है, ठीक है। तो दिस सिंपल act of the matching one object to another was the birth of natural numbers। 1 2 3 4 जो हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं ना, तो नेचुरल नंबर्स का जो है जन्म यहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अब आपको तो बना बनाया मिल गया है, आप तो काउंट कर लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3, लेकिन आप सोचिए कैसे स्टार्ट होगी। सदियों तक, वर्षों तक लोग इस तरह से काउंट करते थे। दूसरी चीज देखिए, बोन से कैसे होता था, अ हिस्ट्री ऑफ रिटन इन द बोन्स। बोन्स से हम जो क्या यूज करते थे, वाइल द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी यूज, डेसिमल यूज करते हैं। टुडे वाज रिफर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट में क्या होता है, पूरा उपमहाद्वीप, मतलब कि आपका जो है इंडिया और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा पार्ट जो है एशिया का जो पूरा पार्ट है वहां तक जो है था। तो अर्लियर फिजिकल एविडेंस ऑफ ह्यूमनिटी रिकॉर्डिंग नेचुरल नंबर टेक अप डीप इनटू द हार्ट ऑफ अफ्रीका। तो नेचुरल नंबर्स का जो है ज्यादातर जो रिकॉर्डिंग के हमें जो है मॉन्यूमेंट मिलते हैं आर्टिकल्चर के द्वारा, वो कहाँ से मिलता है, हार्ट ऑफ अफ्रीका से। द फर्स्ट मैथमेटिशियन डिड नॉट यूज पेपर, जो पहले मैथमेटिशियन होते थे उस पेपर से उस समय होता नहीं था। आपको मालूम है ना पेपर का जो है इन्वेंशन कब हुआ है, कब इसका खोज हुई है, पेपर को चाइना ने खोजा, ठीक है, वो भी जो है 16 ईयर्स में, ठीक है। जो हमारी जो है सेंचुरी है, 16 सेंचुरी के आसपास जो है चाइना ने पेपर्स का जो है डिस्कवर किया। तो दे यूज टैली मार्क्स कवर इनटू द बोन। तो क्या करते थे, उस समय पेपर नहीं था तो बोन्स, जो जानवरों के बोन्स रहते थे उस पे जो है वो स्क्रैच करते थे। आज जो केव होती थी, गुफाएं होती थी, वहां पे वो जो है मिट्टी से, कोयले से जो है स्क्रैच करके, आप आज भी जाएंगे अजंता एलोरा देखेंगे तो वहां पे बहुत जो है उस समय के जो मानव प्रजाति थे वो बहुत ज्यादा जो है आर्ट की हैं, ठीक है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। तो द लैम्बो बोन्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्बोम्बो बोन्स, डिस्कवर इन द लेमेम्बो माउंटेन। इसका नाम ये क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी जो है डिस्कवरी कहाँ पे हुई है, लेमेम्बो माउंटेन्स पे हुई थी। और कब हुई थी, बिटवीन 35,000 ईयर एगो। और ये कहाँ पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है। इट बोन फियरिंग 29 डिस्टिंक्ट डिलीवरी और अन यूनिफॉर्मली साइज नोटेड, ठीक है। अभी आप देखेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं उसका पिक्चर। एंड anthropologist and mathematician believe this was not just random scratching but a tool used a lunar phase counter। ये नॉर्मली नहीं था कि इस तरह से स्क्रैच कर देते थे, वो इस तरह से था कि लूनर फेज, जो चंद्रमा की फेज बनती है ना, 14 फेज आप देखे होंगे ना, कभी छोटी होती है, फिर वैसे होती है, फिर बड़ी होती है, तो वो उस बेस पे था। और क्या था, मेंस्ट्रुअल कैलेंडर था, इंडिकेटिंग दैट अर्ली ह्यूमंस वेयर ट्रैकिंग टाइम थ्रू द नेचुरल नंबर। और वो टाइम को भी ट्रैक करते थे इस तरह से। इवन मोर फैसिनेटिंग इज द इसांगो बोन्स। और जो सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्या है, इसांगो बोन फाउंड नियर द हेड वाटर्स ऑफ द नील रिवर। नील रिवर कहाँ है, मिस्र में, ठीक है, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पे जो है आपको इसांगो बोन्स मिली थी। उस बोन्स में क्या था, उस बोन्स में देखिए इस तरह से नंबर लिखे थे, ठीक है, 11 13 17 19। द प्राइम नंबर बिटवीन 10 and 20 and another column seen to the demonstrate the concept of multiplication by
2, ठीक है। इस तरह से देखिए 11, 13, 17, 19। तो ये एशियंट जो है कि आपकी मैथमेटिक्स का जो है कैसे स्टार्ट होती थी, ठीक है। अब उस समय देखिए 11, 13, 17, 19 में आपको कुछ दिख रहा है, ये सब प्राइम नंबर था। अब आपको जो है एक बार फिर रिवाइज कर दें, प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या होता है 1 और इटसेल्फ इट नंबर, या तो नंबर इसका जो है फैक्टर हो गया या तो 1 हो गया। तो ये जो है इस तरह से जो है लिखे रहते हैं। द इंडियन कंटेंट ट्रेड एंड द एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए इंडिया में जो है मैथमेटिक्स का जो है किस तरह से जो है कंटेंट बना। एज सिविलाइजेशन एडवांस शोड इन नीड फॉर लार्जर नंबर इन द एशियंट अर्बन सेंट्रल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने ईवीएस में पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहां पे सबसे पहले जो इंडिया की जो है सबसे पुरानी जो है सिविलाइजेशन मानी जाती है, उसका क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लेस हैं, लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में, ठीक है। एंड हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, हरियाणा में। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर वेयर क्रूशियल फॉर द ट्रेड। वहां पे क्या होता था, यहाँ पे किनारे क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय जो भी व्यापार वगैरह स्टार्ट हुआ था वो समुद्र के माध्यम से होता था। आज की तरह न एरोप्लेन थी न तो शिप थी, तो लोग लकड़ी के जो है नाव बना के अपना करते थे। तो जो ट्रेडिंग होते थे तो अलग अलग अपना जो है वेट मेजर करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए अपना स्टार्ट किए थे, ठीक है। जिसको जो समझ में आया, जो वहाँ का राजा होता था या कबीला का राजा होता था वो किया। अब मर्चेंट ट्रेडिंग, टेराकोटा पोट्री, ठीक है। टेराकोटा एक जो है तरह की जो है मिट्टी बनाई जाती थी, जिससे क्या है कि गुलदस्ते वगैरह का जो पोट होता है वो पोट मेन रूप से पोट ही बनाए जाते हैं। लाइफ इज लार्जली और कॉटन विथ मेसोपोटामिया नीडेड टू रोबस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब जो है ऐसे ट्रेड थे जो काउंटिंग को, मैथमेटिक्स को जो है स्ट्रांग किए। ड्यूरिंग वैदिक टाइम, जब हमारी वैदिक सभ्यता आई तो क्या हुआ, इंडियन फिलोसफर वेयर फैसिनेटेड बाय द डीपली पाउंडेड लार्ज नंबर। तो उस समय जो है, अभी तक क्या था कि हम काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे नंबरों में काउंटिंग करते थे, लेकिन जब वैदिक सिविलाइजेशन आया तो उस समय लार्ज नंबर स्टार्ट हुआ। क्यों, कैसे, देखिए वेद का नाम आप सुने होंगे, 4 वेद होते हैं, ठीक है। तो इन द वेदास which go back thousands of years, हजारों साल के पास है, आकर नेम वेयर गिवन ऑल पावर ऑफ। तो उस समय जो भी नंबर्स लिखा जाता है था वो पावर ऑफ 10 पे लिखा जाता था। तो 10 अप टू 10 की पावर 12। अब समझ लीजिए कि उस समय कितने बड़े जो है नंबर्स जो है का आविष्कार हो चुका था। विच काल प्रथा इन द ललित विस्तारा in the 4th century BC, Buddha described name up to 10 की पावर 53 which is called the तलक्षणा, ठीक है। तो ये उस समय ये सब जो है वेद में वर्णित है। अगर आपको कभी जो है टाइम मिले तो जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ पावर 10 वाज एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन द ऋग्वेद। और आपको पता है कि आज हम जो नंबर 1 2 3 लिखते हैं ना, इसकी भी जो है जो बेस है क्या है, 10 की पावर है, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं, जो स्क्वायर आप पढ़ते हैं वो जो है 10 की पावर में होती है। कोई नंबर, अभी आप जब 10th में जाएंगे तो लॉगिन पढ़ेंगे, तो लॉगिथम में भी यही होता है, बेस क्या होता है। तो हमारी जो मैथमेटिक्स है उसकी बेस क्या है, 10 है, ठीक है। द सेटिंग ऑफ द स्टेज ऑफ द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10 to develop in the India ensuing year and which we now use around the world today। और आज भी पूरे वर्ल्ड में जो मैथमेटिक्स जो है डेवलप हुई है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो क्या है, 10 की पावर के रूप में है, ठीक है। उसका बेस क्या है, 10 है। तो द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम इन टर्म ऑफ प्लेस, वैल्यूज एंड पावर ऑफ 10 also proved the way that the perhaps the most important mathematical invention in the human history, the concept of zero। अब कंसेप्ट ऑफ जीरो कैसे आया, ये भी आपको पता है ना कि इंडिया ने ही जो है जीरो को जो है कंसेप्ट दिया था। इसके पहले वर्ल्ड को ये नहीं पता था कि जीरो क्या होता है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, कंसेप्ट ऑफ जीरो जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगी। अब आपकी एक्सरसाइज जो है सेट 3.1 आया, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। अ मर्चेंट इज द पोर्ट,
ठीक है, तो आइए हम इसको जो है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेट 3.1 है, पेज 43। क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज चेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेज फॉर कॉपर इंगोट। अब आज की तरह कॉइन नहीं चलता था, उस समय क्या चलते हैं, तो जैसे अब जो गोल्ड वगैरह के बिस्किट देखते हैं ना, तो उस तरह से कॉपर के जो है इग्नोट होते हैं। इग्नोट वही होता है, एक टुकड़ा होता है, जैसे कॉपर का टुकड़ा है तो उसके बदले में जो उस समय वही कीमती था। ठीक है, तो उनकी कीमत उस बेस पे थी कि कॉपर का एक नोट होता था, सिल्वर का एक नोट होता था, गोल्ड का एक नोट होता था, तो उस हिसाब से उनके प्राइस होते हैं। तो ही रिसीव 15 इग्नोट फॉर एवरी 2 बैग। ठीक है, आप क्वेश्चन पहले समझेंगे। 2 बैग का उसको कितना मिलता है, 15 मिलता है। इफ ही ब्रिंग 12 बैग, अगर वो 12 बैग स्पाइस जो है मार्केट में लाता है, बेचता है, तो उसको हाउ मेनी कॉपर इग्नोट विल ही लीव विथ, तो उसको कितना मिलेगा कि वो उसको दे देगा। तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या दिया गया है। 2 बैग ऑफ स्पाइसेज का जो है कितना है, 12 कॉपर नोट है, तो 12 बैग का कितना होगा हमें ये निकालना है। तो यूनिटरी मेथड तो आप पढ़े हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बैग इक्वल 15 इग्नोट, देन 1 बैग इक्वल क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 इग्नोट। तो फॉर 12 बैग क्या हो जाएगा, 12/2 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 2 से हम जो है 12 को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 15 6 जा 90, तो आंसर क्या हो गया 90 इग्नोट। तो द मर्चेंट विल गेट 19 कॉपर इग्नोट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगो बोन। इसांगो बोन अभी आप पढ़े, इसांगो बोन में क्या था, नंबर लिखा था 11 13 17 19 लिखा था ना। What do these number have in the common? इन नंबर में कॉमन क्या है बता सकते हैं। लेट अस द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। आपको अगला जो है 3 नंबर्स बताना है जो इस पर फिट बैठेंगे। क्लियर। तो आइए, तो नंबर 11 13 17 19 हैव ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ। So the pattern is a sequence of prime numbers। तो इस पैटर्न क्या है, sequence of prime number है। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा। क्यों, देखिए 19 है, 20 तो होगा नहीं, 20 का तो और फैक्टर है, 21 का भी फैक्टर है, 22 का भी फैक्टर है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 23। उसके बाद 24 का फैक्टर है, 25 का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 29 का फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा, और फिर 31। तो ये आपका 3 नंबर्स हो गए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर द एडिशन। आपने क्लास 7th क्लास 8 में पढ़ा ना कि नेचुरल नंबर्स क्लोज अंडर एडिशन, मतलब कि द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। कोई भी 2 नेचुरल नंबर को आप जो ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। क्लियर हो गए। तो आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन पर भी क्लोज होते हैं। क्या 2 नेचुरल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका आंसर एक जो है नेचुरल नंबर मिलेगा। प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको एग्जाम्पल के द्वारा अपना आंसर जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये तो आपका रिप्लाई हो गया, नॉट क्लोज है बिकॉज when we subtract 2 natural numbers the result may not always be a natural numbers। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 है, 8 - 3 किए 5 आ गया। 5 क्या है, हेयर 5 इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। जब इसमें क्या है, पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है नेचुरल नंबर, लेकिन जब पहला ही छोटा हो दूसरा बड़ा हो, 3 - 8 आप करिए तो आपका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। तो हियर -5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है तो है क्या,
आप पढ़े हैं क्लास 8 में, इट इज एन इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है। सो सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर डज नॉट ऑलवेज गिवन ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एशियंट इंडियन यूज टू ज्वाइंट ऑफ देयर फिंगर, आप भी बहुत छोटे थे तो फिंगर ज्वाइंट करते थे, ठीक है, उसी से काउंट करते थे ना। देखिए आपकी उंगली में आप देख रहे हैं ना 3 फिंगर्स है ना, 1 2 3, तो आप ये जो है थंब के हेल्प से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 काउंट करते हैं ना, इसी में आपका आंसर है। तो देखिए 1 2 3, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो आप जो 4 जो है फिंगर्स का यूज करते हैं, थंब का करते नहीं है, थंब से तो काउंट करते हैं, यही आपका आंसर है। आइए देखते हैं। प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, और ये आज भी बच्चे करते हैं। ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम, थंब से हम ऐसे काउंट करते हैं, आप देख रहे हैं ना, ऐसे थंब से हम काउंट करते हैं। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, वन हैंड से आप कितना काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम कितना काउंट कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एशियन बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, और ये आज से नहीं हो रहा है, एंशियंट से हो रहा है, बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। आइए आंसर देखें। इन वन फिंगर देयर आर 4, इन वन हैंड 4 फिंगर्स होते हैं थंब को छोड़ के, तो ईच फिंगर है 3 ज्वाइंट है, तो टोटल ज्वाइंट काउंटेड कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, ठीक है, जो हमने अभी आपको काउंट करके दिखाया। तो 10 विथ वन हैंड वी कैन काउंट अप टू 12 बाय यूजिंग द थंब टू टच ईच ज्वाइंट। क्लियर हो गए। अब देखिए रिलेशन क्या है एशियन बेस्ड 12 सिस्टम से। दिस मेथड ऑफ काउंटिंग ऑन फिगर ज्वाइंट में हैव लेड टू द बेस ऑफ 12, इसको बोलते हैं ड्यू डेसिमल सिस्टम, ठीक है, या बेस 12 सिस्टम, दोनों बोलते हैं। ड्यू डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, बेस 12 सिस्टम भी बोलते हैं। यूज इन द एशियन टाइम वेयर काउंटिंग वेयर डन इन द ग्रुप ऑफ 12 इंस्टीड ऑफ 10। अब 10 कैसे होता है, देखिए 1 2 3 4 5, अब 10 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन पहले क्या होता था ज्वाइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज भी बच्चे करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, 12 बेस सिस्टम बोलते हैं, बेस 12 सिस्टम या ड्यू डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, वन हैंड वी कैन काउंट 12, दिस कंसेप्ट टू एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपका जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और छोटे छोटे जो हम वीडियो डालेंगे, एक एक्सरसाइज का एक वीडियो डालेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको जो है एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है।